अच्छा, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी नंबर x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x, इट इज़ डिनोटेड बाई, ये नोटेशन है, आप इसको देख लें। इस फंक्शन को फिर हम कहते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास किस तरह से होगा, पहले इसको डिफाइन करते हैं। एफ ऑफ एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ ये x ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x के बराबर या उससे छोटा हो। इंटीजर ये मैंने रियल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2 और -3। अब एफ ऑफ 2.4 मैंने लिख लिया 2.4, x अब है 2.4। अब ए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x आर इक्वल टू x आपका है 2.4 रियल लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन दिस नंबर 2.4 खुद इंटीजर नहीं है, इसलिए ये नंबर इंटीजर इससे लेस होगा। तो अब वो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2। वैसे तो इंटीजर 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, लेकिन सब में से बड़ा ग्रेटेस्ट विच इज़ 2, तो आपका आंसर आएगा 2। मैंने लिख लिया एफ ऑफ 1.7। अब क्या आएगा 1.7 इंटीजर 1.7 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो आपके पास आएगा 1, बिकॉज 1 एक ऐसा इंटीजर जो 1.7 से लेस हो लेकिन हो सबसे बड़ा इंटीजर। तो 1.7 से छोटे इंटीजर कौन से हैं, 1.7 इज हेयर, तो 1.7 से छोटे इंटीजर्स 1, 0, -1, इन सब में से ग्रेटेस्ट विच इज़ 1। आसान तरीका इसका ये है कि रियल लाइन आप ड्रा कर लें, रियल लाइन के ऊपर जो डिसिमल पॉइंट है उसको आप यहाँ पे लिख डालें, उसके लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर आपको मिल रहा है वही आपका होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। उस वैल्यू उस x के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होगा। इसी तरह अगर मैं लिख लूँ एफ ऑफ -1.7, तो -1.7, अब देखें -1.7 आपका इधर आएगा, इसके लेफ्ट में जाएं तो आपको आंसर मिलेगा -2। इसी तरह अगर मैं ले लूँ f0.3, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 0.3 के लेफ्ट में 0। एक और आसान तरीका ये है समझाने के लिए कि अगर ये पॉजिटिव है, फ्रैक्शन वैल्यू है, तो पॉइंट हटा दें, 1 आपका रह गया, 2.4 हटा दें, 2 आपका रह गया। लेकिन अगर ये नेगेटिव में है जैसे -1.7, तो -1 की बजाय अभी आएगा -2, 0.3 हटा दें, 0 आएगा। लेकिन अगर मैं लिख लूँ -0.3, तो ये -0.3 अब क्या है, -0 के बाद -1, -0.3 आपका इधर आएगा, लेफ्ट साइड पे आपके पास नंबर आएगा दिस वन। अब आते हैं इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे तो इसके ग्राफ के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आप देखें मैं -2 से ले रहा हूँ, तो -2 अगर खुद x -2 आपके पास आ जाए, यानी एफ ऑफ -2, तो -2 चूँकि x -2 है तो वो इक्वल टू x भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू x भी हो सकता है, तो -2 खुद होगा। लिहाजा मैंने लिख लिया -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू -1। इन तमाम वैल्यूज़ के लिए आपका रिज़ल्ट आएगा -2। यानी अगर आप -2 रखेंगे, एफ ऑफ -2 है, एफ ऑफ -1.7 -2 है, एफ ऑफ -1.6 में कर दूँ तो उसके लिए भी -2 होगा, एफ ऑफ -1.1 रख दूँ तो उसके लिए भी आपके पास -2 ही आएगा। इसी तरह -1 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 0, तो तमाम के लिए -1 आएगा। 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 1, तो 0 आएगा। 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 2, 1 आ जाएगा। अब 2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 3, तो आपका आंसर आएगा 2। अब इनका ग्राफ बनाते हैं। जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे
इसके ग्राफ के लिए आप क्या करें, एक्स प्राइम वाई एंड वाई प्राइम, ये आपका ओरिजिन आ जाएगा। आसान तरीका यह है कि क्या करें, आप एक लाइन ड्रा करें y इक्वल टू एक्स के लिए, y इक्वल टू एक्स, आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दिया। जब आप ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, अब आप यहाँ से मैंने लिख लिया इसके जो डोमेन थे वैल्यू वो -1 -2 1, ये 0 आ गया, ये 2। अब आप देखें यहाँ से 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन 1, जब आपकी डोमेन ये है इन तमाम के लिए एफ ऑफ एक्स है 0, तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे और ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। 1 पर वैल्यू 1 है, उसके बाद 1 से जब 2 तक आप जाएंगे आगे तो सारी वैल्यूज़ आएंगे यही 1। तीसरे में 2, ये आपके पास आ जाएगा 2 पर वैल्यू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो 2 पे 2 से लेकर 3 तक कांस्टेंट फंक्शन है, आपके पास वैल्यू आएगी दिस वन। सिमिलरली -1 पर वैल्यू आएगी -1 व्हेन x इज इक्वल टू -1, फिर -1 से 0 तक सारी वैल्यू -1 है, तो कांस्टेंट फंक्शन है, लिहाजा आपके पास आएगा दिस वन। -2 से आगे फिर आपके पास ये, तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू एक्स आप एक लाइन ड्रा कर लें, उसके राइट साइड पे यूनिट फासला रखें, यानी ये 1 ये 2 तक, ये 0 ये 1 तक, ये -1 ये 0 तक, ये आपके पास -2 से -1 तक। लेकिन -1 को आप इस तरह से होल में डाल दें। रीज़न ये है कि x अगर आप देखें तो -1 यहाँ शामिल नहीं है, इसका जो राइट एंड पॉइंट है वो फंक्शन का, वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का उसकी डिफिनीशन और उसका ग्राफ हमारे पास आ गया। अब आते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, द फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी नंबर x इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, इट इज़ डिनोटेड बाई दिस। ये जो नोटेशन आपके पास है, इस तरह से हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करेंगे। हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, जो कि आपके पास है स्मॉलेस्ट इंटीजर, विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स। अगेन एक रियल लाइन ड्रा कर लें अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें समझने में और कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 2 3, ये मैंने -1 -2 और फिर -3। अब आप देखें एफ ऑफ -2.3 मैंने लिख लिया, तो ये -2.3 एफ ऑफ -2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी इस बार स्मॉलेस्ट इंटीजर है, स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन एक्स, इक्वल टू एक्स तो हो नहीं सकता बिकॉज -2.3 खुद इंटीजर नहीं है। तो एक ऐसा इंटीजर जो -2.3 से बड़ा हो लेकिन हो भी स्मॉलेस्ट, -2.3 आपका आएगा हेयर, -2.3 आपके पास ये उसकी लोकेशन है। इससे बड़ा इंटीजर -2 भी है, 1 भी है, 0 भी है एंड सो ऑन, लेकिन सब में से स्मॉलेस्ट, अब ये जो इंटीजर हैं 3 2 1 0 -1 -2, सब में से स्मॉलेस्ट इज -2, तो आपका आंसर होगा -2। इसका मतलब है कि अब रियल लाइन पे जब आप फ्रैक्शनल वैल्यू ड्रॉ करेंगे, उसके राइट साइड पे जो इंटीजर आपको मिल जाए वही आपका आंसर होगा, लाइक दिस वन। एफ ऑफ 1.5 हमने कर दिया, अब आएगा 2, 1.5 आपके पास आएगा इधर, इसके राइट साइड पे जाएं, पहला इंटीजर आपको मिल रहा है 2, तो आपका आंसर 2। लेकिन अगर खुद मैंने 1 कर दिया तो 1 का आंसर आएगा 1, बिकॉज ये खुद इंटीजर है, तो 1 इज इक्वल टू 1। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसमें भी अगर इंटीजर आ गया तो यही नंबर x आ गया इंटीजर, तो खुद x आएगा। स्मॉलेस्ट या लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसमें भी आपके पास अगर इंटीजर आ गया तो आपका यहाँ पे भी इंटीजर आ जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। इसकी ग्राफ के लिए अगेन हम लिख लेते हैं दिस वन। अगर आप यहाँ गौर कर लें तो
मैं -2 से शुरू करूँगा। अगर इंटीजर खुद -2 है, x खुद -2 है, तो फिर उसका आंसर -2 आएगा। लेकिन अगर -2 आपके पास ना हो तो फिर आपके पास रिजल्ट्स क्या आएंगे? फिर उसके लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, लेफ़्ट यानी -2 वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। अब थोड़ा सा इधर आएंगे तो अब ये -2 नहीं रहेगा, ये वैल्यू आएगी -1। यानी मैं अगर -2 से करूँगा तो -2 लेस दैन x लेस दैन और इक्वल टू -1, तो आपका यहाँ -1 आएगा। इसी तरह -1 लेस दैन x लेस दैन और इक्वल टू 0, तो आपका आंसर 0 आएगा। मैंने लिख लिया 0 लेस दैन x लेस दैन और इक्वल टू 1, तो अब आपका आंसर 1 आएगा। इस बार जो इंटरवल आप ले रहे हैं उसके राइट साइड वाले रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं। देखिए ये 1 तो ये 1, यहाँ x इक्वल टू 0 तो आपका ये आ जाएगा, x इक्वल टू -1 तो आपका ये आएगा। इस तरह अगर मैं लिखूँ -3 लेस दैन x लेस दैन और इक्वल टू -2, तो आपका यहाँ पे -2 आएगा। 1 लेस दैन x लेस दैन और इक्वल टू 2, तो आपका आंसर 2। 2 लेस दैन x लेस दैन और इक्वल टू 3, तो आपका आंसर आएगा 3। ये आपके पास आ जाएगा। ये बिल्कुल अभी जो मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के किए था, कंपेयर कर लें थोड़ा सा। ये -2 लेस दैन और इक्वल टू x, -2 लेस दैन और इक्वल टू x लेस दैन 1, यहाँ मैं लिख रहा हूँ -2 लेस दैन x लेस दैन और इक्वल टू -1। ये आपके पास देखें, ये इस बार 1 आ रहा था और यहाँ देखें तो आपके पास आ रहा था -2। कंपेयर कर लें आखिर में आप लोग। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं इसका ग्राफ जब ड्रा करेंगे तो तरीका वही है, आप y इक्वल टू एक्स ओरिजिन पे आप एक ग्राफ ड्रा करें। y इक्वल टू एक्स, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये ओरिजिन। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप ड्रा करेंगे। अब आप देखें, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये वैल्यू 0 है व्हेन -1 लेस दैन x लेस दैन और इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 है, -1 हमारा इधर आएगा, फिर आएगा -2, फिर आएगा -3। यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3 और यहाँ आप होल डाल देंगे, बिकॉज -1 जो है वो व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -1 तो 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ से आप इधर आ जाएंगे, व्हेन x इज़ इक्वल टू -1, व्हेन x इज़ इक्वल टू -1, ये वैल्यू भी आपके पास आएगी -1, तो आपके पास -1 ये यहाँ तक जाएगा। सिमिलरली -2 पे -2, उसके बाद -2 से लेकर 3 तक आपके पास ये कांस्टेंट रहती है, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। इसी तरह अब आप देखें 0 लेस देन और x, ये आपके पास 1 के बराबर है, यानी मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक। उसके बाद आप जाएंगे इस साइड पे, यहाँ होल आ जाएगा। सिमिलरली 2 पे आप जाएंगे, ये बिल्कुल लाइक अस्टेयर्स, ये आपके पास आ जाएगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। और ये आप देखें तो आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का ग्राफ। इसमें देखें जो स्टेप्स आप बना रहे हैं वो आपके पास राइट साइड पे हैं, यहाँ देखें तो उसके लेफ़्ट साइड की तरफ आपके पास है।